ओके, आज हम लोग काम करेंगे टायर्स के ऊपर। एक बार साइड के रेफरेंस में आ जाओ। एक चेक कर लेना कि उसका रेडियस कितना है टायर के लिए। एंड प्रेफरेबल उसके लिए मैं एक बेसिक शेप यूज़ करूँगा, वो है सिलेंडर। एक बार रेडियस चेक कर लो एंड उस हिसाब से उसे अलाइन करके रख देना। फ्रंट से उसे भी अलाइन कर लो। नेक्स्ट थिंग, टायर्स के सेंटर पे ना रिम वाला पार्ट है, तो रिम बेसिकली हम लोग अलग से ही बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, जितना भी टॉप एंड बॉटम की कैप्स है उनको डिलीट कर दो। नेक्स्ट, जैसे अगर आप यहाँ पे टायर का रेफरेंस देखोगे तो यहाँ पे ना जो लाइंस है एंड एक कर्व दिख रहा है, तो इसे मेंटेन करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स को ऐड कर देता हूँ एंड जितना कर्व दिख रहा है उतना मैं इसे स्केल डाउन करके रख देता हूँ। हल्का सा मूव, एंड अगर मैं इसे स्मूथ में चेक करूँ तो ये कुछ ये डाटा जनरेट करेगा, लेकिन एक्चुअल में मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा शार्पनेस चाहिए। तो ये शार्पनेस क्रिएट करने के लिए मैं इनके एज लूप्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग एजेस देता हूँ बेवल के थ्रू। तो यहाँ पे बेवल में जितने सेगमेंट्स आपके नज़दीक रहेंगे उतना शार्पनेस क्रिएट ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से मैंने अलाइन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट थिंग, एक बार साइड व्यू की तरफ आ जाओ एंड यहाँ पे चेक कर लो। रिम का पोर्शन सेंटर की तरफ है एंड टायर का पोर्शन कुछ यहाँ तक आना चाहिए था। तो सिंपल मैं इनके एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड स्केल डाउन कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे कुछ दो टाइप के एजेस दिख रहे हैं, मतलब कोई फ्रंट या फिर बैक के एजेस कम स्केल डाउन करके रखा था। ठीक है, अब जैसे अलाइनमेंट हो जाता है एक बार चेक करते 3 प्रेस करके। ओके, लेकिन यहाँ पर ना एक कर्व नहीं दिख रहा किसी टायर के अंदर, तो इसे मेंटेन करने के लिए मैं सेंटर की तरफ एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ एंड इसे मैं हल्का सा बाहर की तरफ मूव करता हूँ, मतलब एक बम्प दिखाई देगा। एंड सेम एज ये थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो ये कर्विनेस चाहिए। सेम एज हल्का सा इसे भी हम लोग बाहर की तरफ ट्रैक करते हैं कर्व के लिए। अब सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। अलाइनमेंट देखने के लिए मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता हूँ। ओके, तो ये दोनों तरफ से हो जाएगा। अब ये सिर्फ एक टायर का एरिया जनरेट हुआ है। अब इसके ऊपर के जो भी कुछ ग्रिप्स रहेंगे वो हम लोग टेक्सचर्स के साथ काम करेंगे। यूजुअली हम लोग लो पॉली मॉडल्स के ऊपर ग्रिप्स नहीं जनरेट करते। अगर मैं इसके ऊपर कुछ ग्रिप्स की इन्फॉर्मेशन जनरेट कर दूँ मॉडलिंग के अंदर ही, तो आपका सिर्फ एक सिंगल टायर हाई पॉली के अंदर चला जाएगा। बेसिकली कैसे होता है, टायर के जितने भी ग्रिप्स रहेंगे हम लोग वो सारी चीज़ें टेक्सचर्स के अंदर जनरेट करवाते हैं। इसका काम होने के बाद मैं इसे कर देता हूँ हाइड। हम लोग अब काम करेंगे उसके रिम्स के ऊपर। रिम के ऊपर काम करने के लिए वापस मैं साइड व्यू की तरफ आ जाता हूँ एंड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक सिलेंडर। मुझे बस इसका टॉप एरिया चाहिए काम करने के लिए। तो सिंपल रेडियस चेक कर लो, अलाइनमेंट देख लेना, साइज़ चेक कर लेना, उस हिसाब से आप इसे स्केल अप करके रख सकते हो। अब यहाँ पे बस मुझे उसका टॉप फेस चाहिए, तो मैं इसके साइड फेसेस एंड बॉटम फेसेस को डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट, अगर आपको इसका पिवट ऑब्जेक्ट के सेंटर पे अलाइन करके रखना है तो पॉली मॉडलिंग के यहाँ पे आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है सेंटर पिवट, क्लिक कर लो तो ऑब्जेक्ट के सेंटर पे आपका पिवट शिफ्ट हो जाएगा। देन फ्रंट व्यू में आकर चेक करना कि वो रिम्स कहाँ पे रखनी है। तो जहाँ तक हमने टायर बना के रखा था मैं वहाँ तक
रिम्स को शिफ्ट करवा लेता हूँ। नेक्स्ट थिंग, अगर मान लो कि आपको यहाँ पे आउटलाइंस ठीक से समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैं कुछ इसके ओरिजिनल फोटोग्राफ्स चेक कर लेता हूँ। एंड ये रहा, यहाँ पर एक बार चेक करना कि थिकनेस कितना है। जैसे ही आप थिकनेस चेक करोगे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अंदाज़ लगाएंगे कि लाइक आपको कितना एरिया यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूँ, स्केल डाउन करूँ, तो चेक करना एक इंसेट आ जाएगा। बस एक बार चेक कर लो कि यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट फेसेस जनरेट हो रहे हैं या नहीं। चेक करना, जैसे मैंने इसे एक्सट्रूड किया था अंदर की तरफ, वैसे ही यहाँ पे उसने डुप्लीकेट फेसेस जनरेट करना चालू कर दिए। तो जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही सिलेक्ट कर देना एंड मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मुझे एक्चुअल में सिर्फ यही डाटा चाहिए था जो हम लोग ने एक्सट्रूड करके रखा था। नेक्स्ट थिंग, रेफरेंस में चेक करोगे एक कर्वीनेस हो रही है, एक डेप्थ के साथ है, तो मैं हल्का सा इसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ विथ स्केल डाउन, ताकि एक कर्व जनरेट हो यहाँ पर। सेकेंड थिंग, जैसे ही आप ओरिजिनल रेफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पे ना एक थिकनेस जनरेट हो रही है। अब ये थिकनेस अलाइन करने के लिए वापस मैं स्केल मोड में चला जाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ एंड एक्सट्रूड कर देता हूँ। जितनी ज़रूरत है उतना ही एक्सट्रूड करके रख देना। नेक्स्ट थिंग, रेफरेंस में डेप्थ ज़्यादा है तो उस हिसाब से मैं डेप्थ यहाँ पे भी उतनी ही क्रिएट करूँगा। नेक्स्ट, वापस एक थिकनेस आ गया तो सेम स्केल, शिफ्ट, क्लिक एंड ड्रैग एंड देन यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे ना ज़्यादा डेप्थनेस है नहीं, तो मैं हल्की सी डेप्थ के लिए एक्सट्रूड अंदर की तरफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट थिंग, अब यही से हमें ना ये कर्विनेस जनरेट करना है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सपोर्टिंग एज स्टार्टिंग में ही दे देता हूँ। बहुत ही कम है। देन सिलेक्ट, इसे करते एक्सट्रूड बाहर की तरफ। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ना एक टेपर जनरेट हो रहा है। बेस का एरिया ब्रॉड है, टॉप का एरिया थोड़ा सा नैरो है, तो अब नैरो कितना करना चाहिए ये देखने के लिए मैं साइड व्यू की तरफ आ जाता हूँ एंड चेक करना, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है टॉप की तरफ से। तो जहाँ तक आपको दिख रहा है उसके आउटलाइंस, वहाँ तक आप उसे अलाइन करके रख सकते हो। ये आ जाएगा। मैं हल्का सा इसे पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। नेक्स्ट थिंग, सेम एज यहाँ पे चेक कर लो, एक और कर्व दिखना चाहिए, तो सेम मैं इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ जहाँ तक लोगो है एंड इसे मैं बाहर की तरफ शिफ्ट करवाता हूँ। ओके, लेकिन ये ना टिल्ट दिख रहा है, कर्विनेस नहीं दिखाई दे रहा। तो उसे मेंटेन करने के लिए सेंटर की तरफ मैं एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ एंड इसे हम लोग बाहर की तरफ अलाइन करके रख देते हैं। सेम एज सिलेक्ट, कर्व एंड अगर मैं 3 बटन प्रेस करके देखूंगा तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ना ये ब्लेंड हो चुका है, मुझे ना एक डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप रेफरेंस में देखोगे तो यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि ये कर्व अलग है एंड ये कर्व अलग है। तो ये चीज़ देखने के लिए हम लोग ना यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग एजेस ऐड करेंगे। जितना आप नज़दीक में रखोगे उतना बेटर है। एक बार चेक कर लो, ठीक है, ये आ गया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको डेप्थ और ज़्यादा चाहिए तो सिंपल जो सेंटर का एज है मैं इसे हल्का सा स्केल डाउन करता हूँ, उतनी डेप्थ यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई देगी। नेक्स्ट, एक बार टायर के साथ चेक करते हैं, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिस्प्ले, शो, सिलेक्शन। यहाँ पे चेक करना कुछ मैच नहीं कर रहा, तो सिंपल इसे एक बार अलाइन करके देख लो कि वहाँ पे अटैच हो रहा है या नहीं। थोड़ा सा हमें स्केल अप करना पड़ेगा, तो मैं साइड व्यू की तरफ आ जाता हूँ, एक बार अलाइनमेंट चेक कर लेता है एंड थोड़ा सा स्केल अप करके रख देता हूँ। बस वो गैप दिखनी नहीं चाहिए।
उतना आप मेंटेन करके रख सकते हो। ओके, अब यही चीज़ अगर आपको लगता है कि अपोजिट में भी चाहिए, मैं सिंपल इसी का एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड इसे रोटेट करके रख देता हूँ, एंड सेम एज इसे भी अलाइन करके रख देना। अब मैं हर एक साइड्स के लिए अलग अलग से टायर्स तो बनाऊंगा नहीं, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे जितने आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इस ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप के अंदर ऐड कर लो। ऐड करने के लिए एडिट के अंदर आ जाना, ग्रुप, एंड नेक्स्ट थिंग हमें ये करना है कि इसका पीवर्ड चेंज करना है। हम लोग अब ग्रुप का पीवर्ड चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नहीं। इससे क्या होगा, अगर मुझे कभी लगे कि मुझे इस टायर को रोटेट करना है एंड अगर मैं इसका पीवर्ड चेंज नहीं करता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से रोटेट करेगा, सेंटर की तरफ से। एंड मुझे रोटेशन चाहिए ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो सिंपल ग्रुप को सिलेक्ट कर लो एंड मैं इसे बोल देता हूँ सेंटर पिवट। अब चेक करना, अब ये ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ से करेगा। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे टायर्स के डुप्लीकेट्स मुझे ज़्यादा क्रिएट करना है या फिर मुझे सारे टायर्स को एक साथ कहीं पे मूव करवाना है, तो मैं बार बार हर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते नहीं बैठूंगा, मैं डायरेक्टली उसे ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा एंड उसके साथ डायरेक्टली हम लोग काम करना चालू कर देंगे।